सबको ओम शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस महाभारत संहिता के पाठ में हम लोग आज जिस प्रकरण की चर्चा करेंगे वह प्रकरण है कि दुर्योधन और महाराज युधिष्ठिर दोनों ने ही अपनी सेना इकट्ठा कर लिया। दुर्योधन की तरफ से 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों की तरफ से 7 अक्षौहिणी सेना इकट्ठा हो गई उपलब्ध नगर में और हस्तिनापुर में सैन्य संग्रह किया दुर्योधन ने। लेकिन जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने युद्ध के मुहाने पर भी अंगद को दूत बनाकर भेजा था, उसी प्रकार से कौरव और पांडव में भी दूत बनाकर, ताकि युद्ध को टाला जा सके, शांति की प्रक्रिया हो सके, इसके लिए सर्वप्रथम युधिष्ठिर की तरफ से द्रुपद नरेश के पुरोहित शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए और उन्होंने पांडवों का संदेश सुनाया कि पांडव युद्ध नहीं चाहते हैं, उन्हें उनका राज्य जो न्यायता उन्हें मिलना चाहिए उसको वापस कर दिया जाए तो पांडव युद्ध नहीं करेंगे। अब जैसे ही शांति दूत अपनी बात कह रहे थे, तभी कर्ण बीच में ही काट कर बोला कि दूत क्या बात कर रहे हो, जाकर उन लोग सुनाओ कि उन लोगों ने 13वें वर्ष का जो अज्ञातवास है उसे पूरा नहीं किया है, लिहाजा उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास जाना चाहिए। अब भीष्म सबको पता थी कि कर्ण की बात न्यायोचित नहीं है, क्योंकि जब अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार किया था विराटनगर में, तभी 13वां वर्ष भी पूरा हो चुका था। लेकिन कर्ण के इस तरह से बात काट कर बीच में कहने से भीष्म ने कहा कि कर्ण, जो तुम बात कह रहे हो उस बात का दुष्परिणाम यह होगा कि युद्ध भूमि में सारे कौरव भी मारे जाएंगे और तुम्हारे सिवा दुर्योधन आदि इस वंश का पूरी तरह से नाश हो जाएगा और यह बहुत ही कष्टकारी बात होगी। उनकी इस बात को सुन करके दुर्योधन आदि को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। धृतराष्ट्र ने कहा कि अब हम संजय को दूत बनाकर भेजते हैं वहां पर, और युधिष्ठिर आज से इस तरह से प्रयास करें कि युद्ध ना हो। तो संजय महाराज धृतराष्ट्र का संदेश लेकर के उपलब्ध नगर में पहुंचे और उन्होंने कहा कि दुर्योधन और कर्ण आदि की सलाह से जो धृतराष्ट्र के मन की बात है वह नहीं होने दे रहे हैं और वह लोग शांति प्रस्ताव बिल्कुल ही नहीं मान रहे हैं। लिहाजा अब आप ही हैं, चूँकि आप धर्म पर स्थिर हैं, इसलिए आपके ऊपर सबकी निगाहें। महाराज धृतराष्ट्र ने भी कहा कि युद्ध न हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाए। तब आप क्या कहते हैं? तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण आज से सलाह करके फिर आपको बताता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि 5 गांव अगर दे दें तो मैं अपने भाइयों की तरफ से शांति कर लूँगा और मैं युद्ध नहीं होने दूँगा। मैं पूरा अपना जो इंद्रप्रस्थ है उसको नहीं मांग रहा हूँ, केवल मुझे 5 गांव दे दिए जाएं तो उसके बदले में मैं शांति करने को तैयार हूँ। अब युधिष्ठिर की यह बात और अन्य पांडवों ने जो सुनाया उसकी बात सुन करके भीम ने कुछ कठोर वचन कहे थे, लेकिन इन सारी बातों को सुन करके संजय जी गए और उन्होंने धृतराष्ट्र की सभा में ज्यों का त्यों सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने कहा कि अब कहना है कि भाइयों में अगर सुलह हो जाए तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं, वह युद्ध नहीं चाहते हैं। तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया कि देखो बेटा, अब कोई बात नहीं, अब तो आप 5 गांव दे दो और पूरा राज्य आपका है, क्यों संघर्ष की बात करते हो। तो कुबुद्धि से ग्रसित दुर्योधन ने कहा कि महाराज, सूचाग्रम न दास्याम बिना युद्धे, बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के अग्रभाग के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। माने युद्ध होना एकदम से दुर्निवार्य, जिसका निवारण करना कठिन हो, ऐसा प्रश्न उपस्थित हो गया। तो उसकी इस बात पर भीष्म ने कहा, धृतराष्ट्र और दुर्योधन दोनों को समझाया कि देखो, युद्ध का कोई विकल्प खोजना ही उत्तम है। युद्ध होने से पूरी तरह से वंश परंपरा का नाश ही होगा और दूसरे
आप यह जानते हैं कि युद्ध से कभी भी किसी समस्या का हल पूरी तरह से निकालना संभव नहीं है। और यह जो कर्ण है, यह कर्ण की बुद्धि से ही दुर्योधन चलता है। और कर्ण किसी भी तरह से पांडवों के 7वें अंश की बराबरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था तो उस समय इसकी शक्ति कहाँ गई थी? किस बल से इन्होंने दुर्योधन को बंदी हो जाने दिया? और उस समय अर्जुन ने ही आकर के दुर्योधन को छुड़ाया था। और तो और विराट नगर में कहा गया था, जब सबसे पहले इसी को अर्जुन ने वहाँ से मार भगाया था। तो इस प्रकार से डींग हाँकते रहता है और युद्ध भूमि में इसकी कोई भी बुद्धिमानी काम नहीं आएगी। तो इस प्रकार से उन्होंने धृतराष्ट्र और दुर्योधन दोनों को समझाया, लेकिन अंततः इन लोगों की समझ में नहीं आया और यह सब लोग बार बार भीष्म आदि की अवज्ञा ही करते रहे। इधर जब इस प्रकार से पता चल गया युधिष्ठिर को भी कि अब कौरव लोग संधि का कोई भी रास्ता छोड़ नहीं रहे हैं, संधि का कोई उपाय बचा नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने सलाह लिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो, मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी आएगी कि आपने कोई प्रयास नहीं किया। आप प्रयास किए होते तो यह युद्ध टल सकता था, इसलिए मेरा शांति दूत बनकर जाना उचित है। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु, हो सकता है कि वहाँ पर आपको दुर्योधन कोई कष्ट देने का प्रयास करे, आपके ऊपर प्रहार भी कर सकता है, लेकिन भगवान ने कहा कि मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है, मैं इन सारी चिंताओं से परे होकर के जाऊंगा और शांति का प्रयास करूंगा। तो आज की कथा में इसी शांति के प्रस्ताव पर हम इस कथा को समाप्त करते हैं। और अगला जो होगा दुर्योधन की सभा में तो क्या क्या बातें घटित हुई, इसको हम अगले अंक में बताएंगे। आपके लिए इतना ही कि जो लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अपने घर परिवार वालों को सब्सक्राइब नहीं करवाए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करवाएं। और सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ओम शांति।